मध्य प्रदेश के विंध्य को कोरेक्स के बाद ड्रग्स के मामले में मशहूर करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस ने नशा तस्करों की कमर तोड़ दी। मऊगंज के बाद रीवा जिले में भी पुलिस ने 3 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। यह पूरी कार्रवाई रीवा संभाग के आईजी गौरव राजपूत के नेतृत्व में की गई है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई भी मऊगंज में हुई कार्रवाई से जुड़ी हुई है। मऊगंज में गिरफ्तार ड्रग कारोबार का मुख्य सरगना चंदन सिंह, जिसने फिल्मी स्टाइल में ड्रग बनाने का काम शुरू किया और इस काम में उसने अपने साथियों के साथ साथ अपने भाई को भी संलिप्त कर लिया। मऊगंज में हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब चंदन सिंह से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कई बड़े राज खोले और उसी के आधार पर रीवा पुलिस ने गढ़ थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में दबिश देकर 3 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की। सोनवर्षा गांव चंदन सिंह का गांव है। इस दौरान पुलिस ने मंडप सिंह पिता राकेश सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी सोनवर्षा को गिरफ्तार किया, जो मऊगंज में गिरफ्तार चंदन सिंह का भाई बताया जा रहा है। इसके अलावा ज्ञान भूषण शर्मा पिता बुद्धसेन शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी सोनवर्षा थानागढ़ जिला रीवा को भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से रीवा और मऊगंज जिले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रीवा आईजी गौरव राजपूत के मुताबिक यह लोग अलग अलग स्थान से सामान लाकर मऊगंज के बिझौली गांव स्थित हाईवे के किनारे एक ऐसी जगह ड्रग बनाने का काम कर रहे थे जिसके बारे में कोई संदेह ही नहीं कर सकता। उन्होंने पाइपलाइन जोड़ने वाले केमिकल बनाने का हवाला देकर 3,000 रुपये प्रतिमाह पर यज्ञभान साहू से कमरा किराए पर लिया था, जहां यह लोग ड्रग बनाने का काम करते थे। इस काम का सरगना चंदन सिंह था, जिसने फिल्मी स्टाइल में ड्रग बनाने का काम शुरू किया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में और बड़ी कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रही है। यह लोग ड्रग्स कहां सप्लाई करते थे और कहां से ड्रग बनाने का सामान खरीदते थे, इसकी भी जांच चल रही है। ये कार्रवाई लगातार 2 दिन से चल रही है। पहले इनपुट हमें मऊगंज में एक जगह का मिला था, जहां पे नल जल परियोजना के बारे में बताकर वो मकान जो है किराए पर लिया गया था कि हम नल जल योजना के अंतर्गत जो नल होते हैं उसको जोड़ने के लिए केमिकल बना रहे हैं। तो 3,000 मासिक पे वो लिया गया था वो फैक्ट्री। वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स कानपुर, लखनऊ, नागपुर, मुंबई से लाके वहाँ एमडी ड्रग की एक फैक्ट्री थी, जिसके ऊपर कल परसों रेड की गई थी। कल वापस रात में एक इनपुट मिला है जिसमें जो तैयार एमडी है वो कुछ लोगों के पास रखने की सूचना गढ़ थाना अंतर्गत सोनवर्षा गाँव है वहाँ प्राप्त हुई थी, और जहाँ पर रेड जब की गई है तो 3 किलो सिंथेटिक एमडी बरामद हुई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग करीब 10 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। सर, रीवा के इतिहास में पहली बार कार्रवाई हुई है, तो इतनी बड़ी मात्रा में क्या माना जा रहा पहले से संचालित कर रहे थे, क्या था इसने किया? देखिए, जहाँ तक इन फैक्ट्रीज की बात है, ये तो मार्च के महीने से ऑपरेटिव होकर यहाँ पे हुई है, और जो भी लोग इन फैक्ट्रीज को चला रहे थे, जिनके पास से भी हमने एमडी बरामद करी है, वो पहले से ही कई अपराधों में वांछित हैं, मुंबई में भी और नागपुर में भी। अभी हम पूरा ये नेटवर्क बर्स्ट कर रहे हैं कि इनके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग इस धंधे में और इन्वॉल्व हैं। फिलहाल तो प्रारंभिक जो हमने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं उसमें यही सामने आया है कि ये एक पूरा सिंडिकेट है जो ऑपरेट करता है और मध्य प्रदेश को एक सेफ हेवन की तरह यूज़ कर रहा था, खासकर रीवा और मऊगंज को, जहाँ किसी को शक ना हो और जहाँ ये अपने नापाक मंसूबों को कार्रवाई दे पाए। कितने आरोपी राउंड अप हुए हैं सर? कितने तलाश जारी है? अभी हम लोगों ने मऊगंज वाले केस में 4 आरोपियों को राउंड अप किया है, और कल जो रीवा का गढ़ क्षेत्र में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 2 आरोपियों को राउंड अप किया है। इन्वेस्टिगेशंस फर्दर ऑन है और आगे भी मुझे लगता है कि एक पूरी चेन को हम लोग बर्स्ट करेंगे और कई लोगों को और भी गिरफ्तार करेंगे। सर, ये किन राज्यों में इनकी सप्लाई हो रही थी, कैसे काम? मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश, जिसपे कानपुर और लखनऊ मेन है, मध्य प्रदेश जहां ये लोग अपनी फैक्ट्रीज को आउटलेट चला रहे थे, और महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे और मुंबई। अभी इसका पूरा ट्रेल ये पता चला।